नमस्कार दोस्तों, सौरभ की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अब तक की सबसे दर्दनाक रेल घटना। आखिर क्या था मुख्य कारण ट्रेन के एक्सीडेंट में। जैसे कि आप सबको पता होगा कि बालासार में बहुत दर्दनाक घटना हुई है जिसमें 275 लोगों की मौत हो गई और बताया जा रहा है 1000 से ज्यादा लोग घायल हैं और रेलवे बोर्ड ने सीबीआई की जांच करवाने की सिफारिश भी करवा दी है। दोस्तों, यह तो बात थी कि अब तक जो हो चुका है, लेकिन दोस्तों आखिर आप भी यह सोच रहे होंगे कि आखिर आगे क्या होगा। अभी तक जैसे एक्सीडेंट होते आए हैं उन्हीं तरीके से जांच रिपोर्ट बैठेगी और इस दर्दनाक घटना को भुला दिया जाएगा और यह मात्र एक ऐतिहासिक पन्नों में दब के रह जाएगी, या इस घटना के बाद सचमुच इस बार कुछ ऐसा होगा। अब तो यह वक्त ही बताएगा दोस्तों। लेकिन एक बात है जिसे लोग सोच रहे हैं कि एक्सीडेंट के पीछे इसका हाथ भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे आखिर मैं किसकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, हाल ही में आपने बहुत ही सुना होगा इसके बारे में। उसका नाम है कवच सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस कवच सिस्टम के बारे में जिसके बारे में लोग इस दुर्घटना के बारे में दोष दे रहे हैं। आखिर क्या होता है कवच सिस्टम और कैसे काम करता है ये कवच सिस्टम। कवच सिस्टम कितने हिस्से और कितनी ट्रेनों में अब तक लग चुका है और क्या सच में कवच सिस्टम से हादसे को रोका जा सकता है। चलिए आइए जानते हैं क्या होता है कवच सिस्टम। ट्रेनों और रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए भारतीय रेलवे ने कवच नामक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन मतलब एटीपी सिस्टम को तैयार किया। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम कहा जाता है। कवच टेक्नोलॉजी को आरडीएसओ मतलब रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जैसे देशों ने इसे मिलकर तैयार किया है। वर्ष 2022 के बजट में आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत इसकी घोषणा की गई थी। इसकी योजना के तहत कुल 2000 किलोमीटर रेलवे नेटवर्क पर इस तकनीक को लगाने की बात कही गई थी। ट्रेन दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह होती है एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों की टक्कर। कवच सिस्टम ऐसे ही स्थिति को रोकता है। ये सिस्टम एक ही ट्रैक पर दो ट्रेनों को टकराने नहीं देता। तो चलिए आइए जानते हैं कि कैसे काम करता है कवच सिस्टम। अभी तो सर अभी इंडियन डिस्टेंस था सर, अभी डिस्टेंस आएगा सर। डिस्टेंस का जो अगला सिग्नल का आस्पेक्ट दिख नहीं रहा था लेकिन इसमें येलो दिख रहा है, इसका मतलब कॉशन है, अगले सिग्नल पे हमें रुकना है। लेकिन ड्राइवर गलती कर रहा है, बिना पूरे फुल स्पीड पे जा रहा है और ये देखिए कैसे दिखा रहा है ये कि आप ज्यादा स्पीड पे चल रहे हैं और गाड़ी को अपने आप ब्रेक कर रहा है। ड्राइवर साहब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर भी गाड़ी अपने आप रुक रही है। देखिए अपने आप स्पीड कम हो रहा है और ये देखिए ये स्पीड दिखा रहा है इसमें कि इतने तक अलाउड है इसमें और अपने आप ब्रेक लग रहा है। आगे लाल सिग्नल है और स्पैड करने की कोशिश की गई और कवच पूरी तरह से सुरक्षित हमारे ट्रेन को ले जा रहा है। कवच सिस्टम एक ट्रैक पर दो ट्रेनों को टकराने से रोकता है। अगर किसी ट्रेन का लोको पायलट सिग्नल जंप करता है, अपने इंजन का ब्रेक नहीं लगा पाता, तो कवच ऑटोमेटिक रूप से ब्रेक लगाकर ट्रेन की गति को नियंत्रित करता है और इसे रोक देता है। दोस्तों, इस सिस्टम को रेलवे ट्रैक पर तय दूरी पर इंस्टॉल किया जाता है। इसे ट्रैक पर रेलवे सिग्नल सिस्टम में भी इंस्टॉल किया जाता है, जबकि सिस्टम से जुड़ी डिवाइस ट्रेन में भी लगाई जाती है। वहीं दोस्तों, पूरा सिस्टम एक दूसरे से अल्ट्रा हाई रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए कम्युनिकेट करता है और आपात स्थिति में अलर्ट करता है। दोस्तों, कवच दो इंजनों के बीच टक्कर को रोकने में भी सक्षम बनाता है। रेलवे के मुताबिक जिस रूट पर कवच सिस्टम लगा होता है और वह एक ही पटरी पर दो ट्रेन जब आमने सामने आ जाए तो एक्सीडेंट वो नहीं होने देता। तो दोस्तों, ये तो था कि कवच सिस्टम होता क्या है। दोस्तों, हाल ही में रेलवे मंत्री अश्विन वैष्णव ने एक वीडियो को जारी किया और कवच सिस्टम की खूबियों के बारे में बताया था। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर की जा रही है। तो कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए दो ट्रेन हैं,
दोनों ट्रेन अगर सेम ट्रैक पे अगर बाई चांस गलती से भी आ गई तो पास में आती है, उससे पहले पहले कवच उसमें ब्रेक लगा देगा और उनको रोक लेगा, तो एक्सीडेंट नहीं होएगा। मान लो एक ट्रेन के पीछे दूसरी ट्रेन जा रही है, तो इस केस में पीछे वाली ट्रेन एक सेफ डिस्टेंस पे रहनी चाहिए। अगर बाई चांस किसी भी कारण से ट्रेन अगर नजदीक आती है तो पीछे वाली ट्रेन में तुरंत कवच उसमें स्पीड कम कर देगा और उसमें ब्रेक लगा देगा। जैसे रेड लाइट है, तो रेड लाइट के पास में जैसे ही ट्रेन पहुंचे उससे पहले पहले उस ट्रेन का कवच अपने आप उसे स्पीड को कम कर देगा, कम करके उसको रेड लाइट से पहले पहले रोक लेगा। कोई गेट आ रहा है तो उस गेट के पास जैसे ही ट्रेन पहुंचे, बाई चांस अगर ड्राइवर ने विसल नहीं बजाई तो भी कवच उसमें ऑटोमेटिकली विसल बजा देगा। तो ये एक ऐसी फैसिलिटी है जिससे यात्रियों की सुरक्षा में बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि हमारे साधारण मानवी के जीवन में ऐसा परिवर्तन आए जो परिवर्तन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा लाभ लाए, तो ये कवच ऐसी एक टेक्नोलॉजी है। दोस्तों वही चलते हैं कि कवच सिस्टम अब तक कितनी ट्रेनों में लगाया जा चुका है। कवच सिस्टम पर उठते सवालों के बीच रेलवे ने साफ कर दिया है कि इस रूट पर कवच सिस्टम इंस्टॉल नहीं था। वहीं तृणमूल कांग्रेस के नेता साकेत गोखले ने पूछा है कि कुल रेल मार्ग का केवल 2% ही कवच सिस्टम से लैस क्यों है। सवाल है कि आखिर कितनी ट्रेन और रेलवे के कितने लंबे हिस्से में ये सिस्टम लगा है। इसके बारे में दिसंबर 2022 में रेलवे मंत्रालय की ओर से जानकारी दी गई थी कि 23 दिसंबर 2022 को राज्यसभा में पूछा गया एक प्रश्न का जवाब देते हुए रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया था कि कवच सिस्टम को साउथ सेंट्रल रेलवे के 1145 रूट में इंस्टॉल किया गया था, जबकि 77 ट्रेनों में ये सिस्टम लैस है। दोस्तों इसके अलावा दिल्ली मुंबई और दिल्ली हावड़ा कॉरिडोर पर भी इसे इंस्टॉल करने का काम चल रहा है। उन्होंने बताया था कि आने वाले समय में कवच सिस्टम को चरणबद्ध तरीके से इंस्टॉल किया जाएगा। वही दोस्तों चलते हैं कि क्या कवच सिस्टम इस हादसे को सच में रोक सकता था। इस दुर्घटना को लेकर बार बार यही कहा जा रहा है, इसमें एंटी कल्यूशन डिवाइस नहीं लगाया। जितना तक मेरे का जानकारी है, अगर एंटी कल्यूशन डिवाइस लगाता था तो वही इंसिडेंट नहीं होता। कि कवच सिस्टम होता तो दुर्घटना नहीं होती, लेकिन क्या सच में ऐसा हो पाता? वंदे भारत ट्रेन के जनक कहे जाने वाले सुधांशु मणि इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते कि कवच सिस्टम इस हादसे को रोक सकता था। आशंका जताई कि ये एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेनों की टक्कर से ज्यादा ट्रेनों के डी रेल होने का मामला भी हो सकता है। डी रेल किसे कहते हैं दोस्तों? जब चलती हुई ट्रेन पटरी से उतर जाए। उनका कहना है कि ये सिग्नल फेल होने का मामला नहीं लगता है। इसकी मूल वजह पहली ट्रेन का पटरी से उतरना लगता है। बहरहाल दुर्घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसको लेकर रेलवे हाई लेवल पे जांच कर रहा है। तो दोस्तों चलिए आइए देखते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा रेल दुर्घटनाएं कहां होती हैं। तो उनमें से निकल कर आया है भारत नंबर 1 पर है। जैसे कि आप लोग इमेज में देख रहे होंगे दोस्तों, अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए भारत हमारा रेल एक्सीडेंट में नंबर 1 है। तो आखिर क्या सिर्फ एक यही कारण हो सकता है कि रेल में कवच सिस्टम ट्रेनों में नहीं है, या और भी बहुत से कारण हो सकते हैं? जैसा कि दोस्तों द हिंदू टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपको बताऊंगा कि रेलवे में आज भी 3 लाख से ज्यादा पोस्ट खाली हैं, पर हमारे ट्रेन में जो लोको पायलट होते हैं वो मोर देन 12 घंटे से अधिक काम करते हैं। जी हां दोस्तों, जिससे उनको सही तरीके से रेस्ट और लोको पायलट की कमी होने से ना ही उनको छुट्टी मिल पाती। अब सरकार इसमें कैसा कदम उठाएगी ये तो वक्त के साथ ही पता चलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। आपके हिसाब से हमारे इंडियन रेलवे में और क्या क्या कमियां हैं जिससे एक्सीडेंट को कम किया जा सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आप सबका दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।